बच्चों, आज हम एक विशेष प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जरूरत नहीं है इसका प्रयोग। जो नहीं देखे हैं पीछे जो है जाके देख लें, सर्च करके जरूरत नहीं है उसका प्रयोग हम बता चुके हैं। उसमें जैसे यह था तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है रहेगा तो उसमें आपको नीड नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नीड नॉट का। और नीड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था। जैसे मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो देयर। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हियर। लेकिन उसी से संबंधित जब आ जाए जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, आने की जरूरत नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं थी, खाने की जरूरत नहीं थी, जब जरूरत नहीं थी आ जाएगा तो हम वहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और जो नीड नॉट का प्रयोग कर रहे थे हम, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और नीड नॉट लिख रहे थे हम। क्या लिख रहे थे? नीड नॉट। अब जब थी आ जाएगा तो दो चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी होंगी। नीड नॉट के साथ हैव का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? हैव का। तो हो जाएगा नीड नॉट हैव। और जब भी हैव लग जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह ध्यान रखिएगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद नीड नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यह आपका संरचना चलेगा। तो इसी संरचना पर हम लोगों को इसको बनाना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में रोज करते हैं, बोलते हैं। तो अब इसको आप अंग्रेजी में बोलो। देखो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो है वाला पहले देख लीजिएगा। आप लोग सर्च करके वीडियो में बनाया गया है जरूरत नहीं है, तो उसमें आपको बताया गया कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट गो देयर। लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं थी। देखिए सब में है जरूरत नहीं थी। अभी आप एक दो बनाएंगे और आप पट से सब बना लेंगे। देखिए ध्यान से, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें की अंग्रेजी सब लोग जानते हैं, यू, सबको पता है। यू के बाद कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिख लिए ना आप। तो अब यहाँ लिखेंगे नीड नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों? नीड नॉट। यू नीड नॉट हैव अब जोड़ देंगे। अब क्या आ जाएगा? है। कब? जब था थे थी आएगा तब। जरूरत नहीं थी जब आएगा तो नीड नॉट के साथ क्या जोड़ देना है? और जब हैव आते हैं तो अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं। हैव के साथ क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जाना, जाना क्रिया है और जाना क्रिया है तो जाना के अंग्रेजी गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हो जाएगा यू नीड नॉट हैव गॉन। वहां की अंग्रेजी देयर। वहां की अंग्रेजी क्या होगा? देयर होगा। तो हो जाएगा यू डिड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। इसी को जरा आप लोग बताएं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बोलिए, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें तो वही बोलोगे यू। यू के बाद नीड नॉट, उसके बाद हैव। यू नीड नॉट हैव कम हियर, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो यू नीड नॉट हैव कम हियर। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें यह फल खाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट हैव इट दिस फ्रूट, इट दिस फ्रूट। तो इस तरह से जो है आप जरूरत नहीं थी इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फिर इसका अपने मन से बनाइए। तुम्हें यहाँ स्वयं आने की जरूरत नहीं थी। नहीं कहते तो के अपने ना आयल चाहत रहो यहाँ। तुम्हें यहाँ स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू।
यू के बाद अब ऐसे ही लिखते जाइए, नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव। और यहाँ पर देखिए आना, आना की अंग्रेजी कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। तो हो जाएगा यू डिड नॉट हैव कम हियर, यहाँ की अंग्रेजी हियर। और स्वयं आ गया, स्वयं, तो स्वयं की अंग्रेजी यू के साथ योर सेल्फ, यू के साथ किसका प्रयोग, योर सेल्फ का। तो आपका हो जाएगा यू डिड नॉट हैव कम हियर योर सेल्फ, तुम्हें यहाँ स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं ना कि तुम्हें तो कि पैदल नहीं जाए चाहत रहा है, तो तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू। और यू के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, यही तो मजा है, सोचना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, नीड नॉट है, क्या लिखना है, नीड नॉट है। यू डिड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। यू नीड नॉट हैव गॉन, कैसे जाने की जरूरत नहीं थी, पैदल। तो पैदल के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ऑन फुट, पैदल के लिए क्या लिखते हैं, ऑन फुट। तो तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे बना सकते हैं, तुम्हें उसको अपना पता देने की जरूरत नहीं थी। नहीं कहते का करे कि अपन एड्रेस बता दला, तो के पता बतावल जरूरी नहीं रहल है। तो उसी का है, तुम्हें उसको अपना पता देने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव, क्या बताना कर रहे हैं कि तुम्हें उसको अपना पता देने की जरूरत नहीं थी, देने की जरूरत नहीं थी। तो गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। यू नीड नॉट गिवन हिम का प्रयोग कर दीजिए, उसे। यू नीड नॉट हैव गिवन हिम, अपना पता, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और पता की अंग्रेजी एड्रेस, एड्रेस। तो हो जाएगा यू नीड नॉट हैव गिवन हिम योर एड्रेस, तुम्हें उसको अपना पता बताने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उसको अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी, उम्र बतौले क्या जरूरत था, तो तुम्हें उसको अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव। बताना की अंग्रेजी टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो यू नीड नॉट हैव टोल्ड हिम, उसे, हिम, अपना उम्र, अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं थी। तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर। और क्या, एज, ए जी ई, एज मीन्स उम्र। तो इस तरह से आप नीड नॉट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आ जाए जरूरत नहीं थी, तुम्हें वह फूल तोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्या होगा बच्चों, तुम्हें वह फूल तोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो हो जाएगा यू नीड नॉट हैव प्लग्ड वह फूल दैट फ्लावर, यू नीड नॉट हैव प्लग्ड दैट फ्लावर, तुम्हें वह फूल तोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह जाए, तुम्हें तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं थी, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, वेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेटेड, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या होगा सोचिए, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, यू नीड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह कहा जाए, तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें लाइन में, कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव
स्टैंड का थर्ड फॉर्म स्टूड। यू नीड नॉट हैव स्टूड कहाँ, लाइन में, इन द क्यू, इन द क्यू। तो कहेंगे यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू, तुम्हें लाइन में रहने की जरूरत नहीं थी, खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से आप जरूरत नहीं थी का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। आज ही से अब आपको कभी भूलेगा नहीं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें यहाँ स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव कम हियर योरसेल्फ। तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल। इसी तरह कहा जाए कि तुम्हें साइकिल से विद्यालय जाने की जरूरत नहीं थी, तो क्या कहेंगे, यू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाई बाइसिकल। तो तुम्हें साइकिल से विद्यालय जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे अपने मन से 20 ठो बनाइए और उसको बनाने की कोशिश करिए। जो भी आप सोचते हो जरूरत नहीं थी, तो आप इस तरह से जो है बना सकते हैं। जैसे कहा जाए तुम्हें यह गीत गाने की जरूरत नहीं थी, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, यू नीड नॉट हैव संग दिस सॉन्ग, तुम्हें यह गीत गाने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से जो है आप नीड नॉट हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी बार आए किसी भी सेंटेंस में, तो आप नीड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे और इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।